अल्पा मैम, मुझे ये बताइए कि अगर मैंने ऑलरेडी एक लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या एज अ फोर्थ स्कीम मुझे फ्लेक्सी कैप लेनी चाहिए या फिर मुझे फिर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है? मुझे लगता है कि आपको लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अलग अलग कैटेगरीज में निवेश करते हो, तो शायद आपने अपने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स को नजर में रखते हुए आपका पोर्टफोलियो मिक्स या बैलेंस किया होगा। लेकिन फ्लेक्सी कैप में आपको एक थोड़ा सा वाव फैक्टर मिलता है, एक एडिशनल अल्फा जनरेट होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि फंड मैनेजर जो है ना, वो अपने हिसाब से कब लार्ज कैप में ज्यादा डालना है, कब मिड कैप में डालना है, कब स्मॉल कैप के कॉल लेने हैं उसको, वो जब उनको ये फ्रीडम दिया जाता है ना प्रियंका जी, तो वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। ओके, और ये फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनका रिटर्न हमारे सामने हम लेकर आते हैं एक बार फिर से, और मैं चाहूंगी आप बताइए इनका रिटर्न। आपने कहा वो वाव फैक्टर रहता है फ्लेक्सी कैप में, और ये वाव फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और इसीलिए इस वाव फैक्टर के तहत देखिए इनका पिछला 5 साल का रिटर्न और 3 साल का रिटर्न। और मैं चाहूंगी कि इसको थोड़ा समझाएं अल्पा मैम की ये चार्ट हमें जो दिखा रहा है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। अल्पा मैम, ओवर टू यू। ये 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनका रिटर्न शानदार रहा है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड है, पर हमने सोचा कि दिखाने के लिए ज्यादा तो हम नहीं कंफ्यूज कर सकते इन्वेस्टर्स को। और पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है। और म्यूचुअल फंड जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, आपको ये सारी जानकारी अपने वे से प्राप्त करनी पड़ेगी, और एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की राय लेनी बहुत जरूरी है। अ, देखिए क्या होता है ना, बहुत बार मोतीलाल ओसवाल का भी फ्लेक्सी कैप फंड है, पर वो अभी जस्ट 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, तो काफी सारे और पैरामीटर्स भी होते हैं जिनकी वजह से हम बहुत बार वो बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 3 ईयर की कैटेगरी में हमने क्या किया है, एसआईपी रिटर्न्स और लमसम रिटर्न्स को थोड़ा सा सेग्रीगेट करके आपको दिखाना चाहा है। हमें ऐसा लगता है कि लमसम डालने से भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग की वजह से बहुत रिटर्न्स मिलता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि एसआईपी करे तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट होता है, अलग अलग लेवल पे मार्केट पे जब आप एंटर होते हो तो उसका भी एक और फायदा है। लेकिन क्लियरली जब हम डेटा एनालाइज करते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो ये एक चीज बहुत उभर के बाहर आई है कि फ्लेक्सी कैप फंड जो है उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, कम से कम 2 to 3% मोर देन लार्ज कैप कैटेगरी एट एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम। और अगर आप एसआईपी देखें तो क्लियरली 3 साल के जो होराइजन में एसआईपी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। देखिए बीच में लोगों को लगता था एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, एसआईपी अच्छा नहीं है, शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स नहीं देता है। लेकिन ये क्लासिक एग्जांपल है कि जब आप फ्लेक्सिबिलिटी होती है कोई भी फंड में, और जब फ्लेक्सी कैप फंड में आप निवेश करते हो, तो 3 साल में आपको एसआईपी में बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला है। कंपेयर टू लमसम रिटर्न्स में आप अगर देखें, तो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री एवरेज जो है वो 3 साल में लमसम में 15 से 16% सीएजीआर रिटर्न्स मिला है, और एसआईपी में 18 से 20% के ऊपर भी बहुत सारी स्कीम्स में आपको रिटर्न्स मिला है। और अगर 5 साल की कैटेगरी में हम देखें, तो लमसम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तकरीबन 20 से 24% के रेंज में। काफी सारी स्कीम्स ने तो 30% सीएजीआर रिटर्न्स भी दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे वापस एक बार आप सबको कॉशन करना चाहूंगी कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स में निवेश मत करिएगा। काफी सारी और चीजें हैं जो आपको देखनी जरूरी है। लेकिन कैटेगरी की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और 5 साल की कैटेगरी में एसआईपी ने भी काफी हद तक बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। 18 से 20 से 24 तक परसेंट तक का भी रिटर्न्स ओके, दिया तो ये हुआ जो है। रिटर्न हमें अभी अल्पा मैम से समझा रही थी, इसी के बिना पर हमने 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया है अल्पा मैम की मदद से, और मैं चाहूँगी वो हम आपको दिखा सकें कि अगर आप 10,000 रुपए का निवेश करते तो जो उन्होंने रिटर्न बताया उसका एक एवरेज हमने लिया है। तो 3 साल की अगर आप सिप करते और 15% उसका एवरेज रिटर्न हम मान के चलते, तो फिर आपने निवेश किया होता 3,60,000, और आपकी जो
रकम है वो कुल हो जाती रिटर्न को मिला के 4.5 लाख। इसी तरह हमने जब 10,000 की सिप को 5 साल के लिए देखा, और क्योंकि 23.82 एक एवरेज रिटर्न का हमने निकाला कि भाई 24% का एक एवरेज रिटर्न हमने निकाला है, और तब आप 6 लाख रुपए 5 साल में जमा कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हो जाती 11.5 लाख, 10,75,000 रुपए। तो ये है एक कैलकुलेशन जो रिटर्न हम देख रहे हैं उसके आधार पर हमने आपके लिए किया है। लेकिन हाँ, जैसे कि अल्पा मैम कह रही हैं, निवेश करने से पहले आप ज़रूर किसी से सलाह करें, CFPs की मदद लें, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद लें, तब कॉल लेंगे। लेकिन अभी क्योंकि आप हमारा शो देख रहे हैं और हमने इतनी रिटर्न की बात की, तो होता यही अल्पा मैम, जब रिटर्न की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है जो पास्ट विनर्स थे बस उन्हें उठाओ, ये टॉप 5 और इसी में कर दो। तो मुझे ये बताइए कि फ्लेक्सी कैप को चुनने का सही तरीका क्या होगा, इन्वेस्टर्स को क्या क्या फैक्टर्स को देखना चाहिए जब वो एक फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्रियंका जी, आपको अपना रिस्क टेकिंग एपेटाइट जरूर समझना चाहिए, और आप कितने साल के लिए ये निवेश करना चाहते हैं। कौन सा वो गोल है जो आप इस इन्वेस्टमेंट की मदद से अचीव करना चाहते हैं। ये दोनों पैरामीटर को समझने के बाद आपको पास्ट परफॉर्मेंस, फंड की फिलॉसफी देखनी चाहिए। और मेरा यहाँ एक बहुत अच्छा सजेशन निवेशकों को रहेगा कि काफी फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो लार्ज कैप टिल्टेड होते हैं, यानी कि 60-70, कभी कभी 80% भी लार्ज कैप में डाल डाल देते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि सही मायने में फ्लेक्सी कैप फंड की फिलॉसफी जो है वो कौन सा फंड अचीव कर रही है, और सही मायने में क्या ये फॉलो कर रहे हैं कि ये फ्लेक्सी कैप फंड ही है या फिर मेजॉरिटी लार्ज कैप में ही है। तो ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है वाइल सिलेक्टिंग फ्लेक्सी कैप फंड। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 7 सालों का नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। फिर आप या तो मल्टी कैप फंड में करिए या फिर मल्टी एसेट फंड में करिए या एग्रेसिव हाइब्रिड में करिए। लेकिन अगर आपका होराइजन 5 साल से कम है तो फ्लेक्सी कैप बिल्कुल मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगी। ओके, सो टाइम होराइजन, रिस्क टेकिंग फैक्टर, इसको देखना है। और क्या फंड मैनेजर को भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्या हमें फंड मैनेजर को कैसे कोई इवैल्यूएट करेगा अल्पा मैम? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, और प्रियंका जी इसका जवाब मैं बहुत ही सही देना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि फंड मैनेजर बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, और हमें जरूर उस फंड मैनेजर के बेसिस पे भी हम कॉल ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि म्यूचुअल फंड एज अ सिस्टम, एज अ एंटायर कॉन्सेप्ट, और जो उनका एक स्ट्रक्चर होता है वो इतना प्रोसेस ड्रिवन होता है, उनकी कमिटीज होती है, बहुत बेहतरीन तरीके से ये कंप्लायंस ड्रिवन होते हैं। तो मुझे आई पर्सनली फील कि फ्लेक्सी कैप फंड में भी, हालांकि ये बहुत ही फंड मैनेजर ड्रिवन हो सकता है, लेकिन 99.9% ये फंड हाउस की इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच, कंप्लायंस ड्रिवन अप्रोच और काफी हद तक फिलॉसफी जो होती है उसके बेसिस पे भी ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो फंड मैनेजर इंपॉर्टेंट है, मैं ना नहीं बोल रही हूँ। पर जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो हीरो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरो ही है जो क्राउड पुल करता है। लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, ये सारी, और सपोर्टिंग एक्टर्स भी तो अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आपको फिल्म में मजा नहीं आएगा। ओके, सो केवल जो है हीरो से बात नहीं बनेगी, और भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ओके, अब मैम वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, इन दोनों में क्या अंतर है? अगर मुझे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक ऐसी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी चाहिए और मेरा टाइम होराइजन 5+ है, क्योंकि आपने कहा 5 से नीचे का टाइम होराइजन तो फ्लेक्सी कैप से दूर है, तो मैं अगर मल्टी कैप चुन लूँ तो क्या है, मुझे उसमें इक्वली वो डिवाइड कर रहे हैं भाई, लार्ज कैप में 25, मिड कैप में 25, स्मॉल कैप में 25, तो मैं मल्टी कैप क्यों ना लूँ और फ्लेक्सी कैप क्यों चुनूँ? व्हाट इज द डिफरेंस? बहुत अच्छा सवाल है ये प्रियंका जी। और तो इसमें मैं पहले ना थोड़ा रिटर्न्स के बारे में बात करूंगी, क्योंकि नंबर्स नेवर लाई है ना, थोड़ा सा परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस भी बोलूंगी। तो जैसे हमने फ्लेक्सी कैप के बारे में बात किया, तो 3 साल में लमसम में तकरीबन 15% CAGR रिटर्न मिला, और 5 साल में तकरीबन 24% CAGR रिटर्न मिला है ना। लेकिन जब मल्टी कैप को मैं एनालाइज कर रही थी, देख रही थी, पास्ट परफॉर्मेंस व्यू कर रही थी,
तो 3 साल में ज्यादा फर्क नहीं है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में। लेकिन जब आप लंबा समय के लिए देखते हो, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो रिटर्न्स जो है उसमें काफी फर्क है प्रियंका जी। इनफैक्ट 3 साल के रिटर्न्स और 5 साल के रिटर्न्स में मल्टी कैप में ज्यादा फर्क नहीं है। हार्डली 1-2 टके का फर्क है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मल्टी कैप जो है वो बहुत ही कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न्स देने की एक उनमें एक फीचर है। क्योंकि उसमें क्या है ना कि इवन इफ फंड मैनेजर वांट टू इंक्रीज लार्ज कैप या मिड कैप या कोई भी स्मॉल कैप, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे रूल्स है कि इतना परसेंटेज यहीं पे होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट एसेट एलोकेशन या बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो है फॉर द कंजर्वेटिव एंड मॉडरेट काइंड ऑफ अ रिस्क टेकिंग एपेटाइट पीपल। पर अगर जिसको थोड़ा सा एक्स फैक्टर या अल्फा जनरेट करना है, वाव चाहिए रिटर्न्स में, तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप चुनना चाहिए, बेहतर है।